आपका एसवी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। आज जो है हम आज के वीडियो में अवयव के पार्ट 5 में अवयवों के योग की बात करेंगे। अवयव किस प्रकार से एक दूसरे में योग किए जाते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, ये सीखेंगे। आते हैं दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यदि एक अवयव A तथा B दो समान क्रम के अवयव हैं तो उनका योगफल A प्लस B उसी क्रम का अवयव होगा तथा A प्लस B दोनों का योगफल निरूपित करें। कह रहे हैं कि अगर दो अवयव हैं उनको हमको आपस में जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, दोनों के क्रम क्या होने चाहिए, समान क्रम के होंगे, तभी आप उन दोनों को जोड़ पाएंगे। और जो जोड़ने पे योगफल प्राप्त होगा वो भी एक अवयव होगा और उसका क्रम भी क्या होगा, वही होगा जो A और B का क्रम होगा। ठीक है, तो दो अवयवों को जोड़ने के लिए समान क्रम होना चाहिए और जो जोड़ने पे योगफल प्राप्त हो रहा है वो अवयव भी उसी क्रम का होगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने जो है दो अवयव इस प्रकार ले रहे हैं हम। A इक्वल टू लिया 1 - 7 0 5। ये जो है A मैट्रिक्स है जिसका मान ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, और B मैट्रिक्स जो है तथा B इक्वल टू है 3 5 7 - 9। ये 2 क्रॉस 2 की ये भी मैट्रिक्स है। तो आपको इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, यानी आपको जो कैलकुलेट करना है A प्लस B का मान। ठीक है, पहली कंडीशन इसमें शर्त होनी चाहिए कि दोनों अवयवों के क्रम जो है समान हो, तभी आप उनको क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। योग करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है वो है क्रम अगर समान है तो उनको आपस में किस प्रकार जोड़ा जाता है वो हम देखेंगे। चलिए आइए जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू को रखिए 1 - 7 0 और 5 प्लस करना है। B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 5 7 - 9। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, ये भी 2 क्रॉस 2 की। दोनों को ऐड करके लिखना है। ऐड करने के लिए क्या होता है, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उनको एक साथ जोड़ेंगे। जैसे अवयव A का जो A अवयव है उसका पहला एलिमेंट जो है अवयव B के पहले एलिमेंट में ऐड होगा। ठीक है, फिर से बात को सुनिए।
अवयव A के पहला एलिमेंट, जो पहला फर्स्ट है A11, ठीक है, किस प्रकार से अवयव को डिनोट करते हैं उसके एलिमेंट्स को वो भी हम बता चुके हैं। तो A11 जो होगा वो B11 के साथ ऐड होगा, ठीक है, यानी A का पहला एलिमेंट B के पहले एलिमेंट के साथ ऐड, फिर उसके बाद A12 B12 के साथ, A21 B21 के साथ और A22 B22 के साथ ऐड होगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 + 3, ये 1 जो है 3 के साथ ऐड होगा, 0 + 7, ठीक, -7 + 5 और लास्ट 5 + -9। इस प्रकार जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमको दिख रही है, कितने हैं, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसका मान क्या हो जाएगा उसको आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो होगा इसका मान A + B = हो जाएगा 1 + 3, यानी 1 में 3 को ऐड करेंगे तो होगा 4, फिर 0 + 7, 7 -7 5, दोनों को ऐड करने पे आएगा -2, और 5 और -9 को ऐड करने पे -4। तो ये जो है 2 × 2 की मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुई। जो A और B के क्रम थे वही उनके योग में भी क्रम हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए ये जो है ये दो अवयवों का योग प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो बहुत आसान है। आते हैं इसके गुणधर्म की बात करते हैं। अवयवों के योग के गुणधर्म क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उनको जानेंगे। जैसे आप लोग संख्याओं के गुणधर्म पढ़ते हैं उसी प्रकार से अब यहाँ अवयव के गुणधर्म पढ़ने हैं। तो अभी योग के माध्यम से हमने दिखाया, पहला जो हमारा प्रॉपर्टी होता है संवरक नियम, वो योग ही का था कि अगर दो एक ही प्रकार की संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो वो जो योगफल प्राप्त होता है उसी प्रकार की संख्या होती है। तो उसी प्रकार से अवयवों को जब जोड़ा जा रहा है तो हमको योगफल में अवयव ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है गुण है, गुणधर्म है, उसकी बात करेंगे। तो जो गुणधर्म है पहला जो है क्रम विनिमय नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ला, जो कॉम्यूटेटिव ला है इसका मतलब है क्रम विनिमय नियम। क्रम को आप बदल दीजिए, फिर उनका योगफल कीजिए, तो जो योगफल प्राप्त होगा वो भी बराबर होगा। यानी कह सकते हैं यदि A तथा B दो समान क्रम के अवयव हैं तो A + B बराबर होगा B + A, ठीक है। यानी आप अवयव को A + B यानी A अवयव को रख के उसमें B अवयव को ऐड किया, ये जो है इक्वल होगा B में आप A को ऐड करिए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो होता है पहला नियम है क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट जो है जिसको बोलते हैं साहचर्य नियम।
साहचर्य नियम, इंग्लिश में एसोसिएटिव, तो उसको देखते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। एसोसिएट, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है, अगर आप तीन अवयव को जो है समान क्रम के तीन अवयव लेते हैं, पहले दो अवयव को जोड़ने के बाद तीसरे अवयव को जोड़ते हैं, तो उसका जो योगफल है वो बराबर होगा। पहले अवयव को न जोड़ के लास्ट के दो अवयव को जोड़ के उसके बाद पहले अवयव को जोड़िए, तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि यदि ए, बी तथा सी समान क्रम के अवयव हैं, तो ए प्लस बी, आप पहले दो अवयव को जोड़ के फिर उसमें सी अवयव को जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये बराबर होता है b प्लस सी। यानी लास्ट के दो अवयव को जोड़ दीजिए, b और c को जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त हो रहा है उसमें हम a अवयव को जोड़ रहे हैं, तो ये जो वैल्यू होगी, जो अवयव हमको प्राप्त होगा, इस अवयव के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम साहचर्य नियम बोलते हैं, ठीक है। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरे गुणधर्म की बात करेंगे, योग तत्समक। योग के तत्समक, योग के तत्समक का अस्तित्व। Existence of addition identity। ठीक है, योग के तत्समक की बात करते हैं। योग का तत्समक मतलब क्या होता है, ऐसा एक अवयव जो कि किसी अवयव में ऐड करे तो उसके मान को अपरिवर्तित ही रहने देता है, इस प्रकार के अवयव को क्या बोलते हैं, योग के तत्समक, ठीक है। यदि कह सकते हैं शून्य अवयव की चर्चा हम कर चुके हैं। शून्य अवयव क्या होता है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, शून्य होगा, तो उस प्रकार से बना अवयव क्या कहलाता है, शून्य अवयव। शून्य अवयव को योग तत्समक कहते हैं, ठीक है। या इसी को क्या कर सकते हैं कि अगर कोई अवयव ए है, ठीक है, तो उसके लिए जो योग तत्समक होगा वो क्या होगा, शून्य अवयव होगा। इस प्रकार होगा कि a प्लस शून्य अवयव को o से दिखाते हैं, दिस इज इक्वल टू होगा a, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं o प्लस a, ठीक है।
नल मैट्रिक्स भी इसी को बोलते हैं, नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो होता है योग तत्समक होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, योग के प्रतिलोम की बात करें। कोई अवयव है उसका प्रतिलोम क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, existence of addition inverse। ठीक है, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मतलब विलोम, उल्टा। अगर कोई मैट्रिक्स है A तो उसका योग प्रतिलोम क्या होता है? -A। उसी को ऋण अवयव भी बोलते हैं। तो यदि A अवयव है Aij m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो अवयव है तो -A इक्वल टू क्या हो जाएगा? -Aij m क्रॉस n A का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। ठीक है, A को अगर माइनस कर देते हैं, यानी जो मैट्रिक्स A थी वो ऋणात्मक ऋण अवयव बना दिया हमने, तो वो ही ऋण अवयव क्या कहलाता है? योग का प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम के लिए उल्टा ऋण के साथ। ठीक है, इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? A प्लस -A इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्राप्त हो, दिस इज इक्वल टू, इसी को ऐसे लिख सकते हैं -A प्लस A। ठीक है, तो ये जो होता है इसे कहते हैं योग का प्रतिलोम। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व किस प्रकार है? ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है उसको जानते हैं। ये एक नया नियम है जो कि आपको संख्याओं के गुणों में नहीं दिखा होगा। ये अवयव के लिए एक नया नियम है, उसको देखते हैं ये किस प्रकार का नियम है, जिसको बोलते हैं निरसन नियम। निरसन नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, ये क्या होता है? अगर दो मैट्रिक्स हैं A B, तो एक ऐसा मैट्रिक्स C भी होगा कि यदि A B तथा C समान क्रम के अवयव हैं, तो निरसन क्या कहता है कि A प्लस B बराबर होगा, अगर बराबर है B प्लस C के, A प्लस B बराबर है B प्लस C के, तो यहाँ से क्या भी इम्प्लाइज दैट क्या हमको प्राप्त होगा कि जो A प्लस C
ठीक है। a प्लस बी बराबर है a प्लस सी के, तो यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिए, a की जगह है, b की जगह हमको यहाँ पे c प्राप्त हो रहा है। इससे क्या निकलेगा कि b जो है c के बराबर है। इसे हम कहते हैं बायां निरसन। देख रहे हैं बायां पक्ष जो है, ये बाएं पक्ष में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे a है तो यहाँ भी a है, इसलिए इसे बायां निरसन कह दिया। इसी के बाद इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि b प्लस a इज इक्वल टू होगा c प्लस a। तो हमें क्या प्राप्त होगा कि b इज इक्वल टू c। दूसरे जो है निरसन के दाएं निरसन नियम में क्या होता है कि दाएं पक्ष में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी बाएं पक्ष में चेंजेस हो रहे हैं और दायां पक्ष उसी प्रकार से है, तो इस नियम को क्या कहते हैं, दायां निरसन नियम, ठीक है। a प्लस बी बराबर है a प्लस सी के, तो यहाँ से विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि b की वैल्यू c के बराबर होगी। अगर दो मैट्रिक्स को आप आपस में जोड़ रहे हैं और दोनों क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग ही वैसे ही हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसका क्या यहाँ से कंपेयर कीजिए, तो b बराबर किसके हो जाएगा, c के। तो ये जो नियम था, ये जो प्रॉपर्टी है वो अवयव की थी। अब आते हैं अवयव के घटाने की बात, अवयवों का घटाना। आते हैं नेक्स्ट जो है अवयवों का घटाना, ठीक है, उसकी बात करेंगे। अवयव को किस प्रकार घटाया जाता है वो देखेंगे। तो अवयवों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जिस प्रकार हम जो है अवयव का योग किए, योग में क्या था कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर रहे थे, दो मैट्रिक्स हैं, तो उसी प्रकार घटाने के का भी नियम उसी पे कार्य करता है। सबसे मेन कंडीशन जहाँ बताया गया था आपको कि क्रम जो है, कोटि ऑर्डर जो है, दोनों अवयव को, जिस भी अवयव को हम आपस में जोड़ या घटा रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। तो यदि a तथा b दो समान क्रम के अवयव हैं तो a माइनस b अवयवों के घटाने को प्रदर्शित करता है, तथा उनका क्रम या कोटि कहिए, क्रम या कोटि भी वही होगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स आप ले लीजिए, ए और बी, दोनों का क्रम सेम हो तो उनको जो है घटा के जब हम लिखेंगे a माइनस बी, और वो जो प्राप्त होगा उनकी भी कोटि क्या होगी, वही होगी जो a और b की होगी। तो उसको एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग।
दो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम। पहला मैट्रिक्स ले रहे हैं A इज इक्वल टू, एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू हमने लिया 1 0 0 1। ये कैसी मैट्रिक्स है? इसको I कह दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तथा B लीजिए, B इज इक्वल टू 1 1 1 0 1। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये कैसे मैट्रिक्स है? इसको क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन जीरो। ठीक है, तो हमको जो है A माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से आप दोनों की वैल्यू को रखिए, या कह सकते हैं I माइनस बी, सॉरी I माइनस बी हो जाएगा 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 माइनस 1 1 0 1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो जिस प्रकार आपने योग किया उसी प्रकार से करना है। 1 में से करिस्पॉन्डिंग इसी के A11 या I11 की जो वैल्यू है B11 में से घटाएंगे, यानी 1 माइनस 1, पहले में से पहला, फिर 0 माइनस 0 0 माइनस 1। ठीक है, 0 में से 1 घटाइए, उसके बाद 1 माइनस 1। ये जो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, आते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमको मिलेगा वो देख लेते हैं। घटाने पे तो हमको क्या मिलेगा? I माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1। 1 में से 1 को घटाया तो क्या मिलेगा? 0। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये दो मैट्रिक्स का किस प्रकार घटाना है वो है। तो आप लोग योग देख चुके और अवयवों का घटाना देख चुके, उसके अवयव के योग के गुणधर्म आज देखे वीडियो में। तो आगे जो है अवयवों का जो गुणन होता है, गुणन कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।